रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अब अपन ने पढ़ा कि भाई द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इनटू इट्स राइट। सो इसका यूजेस भी आपको पता होना चाहिए कहाँ। तो जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका यूज होगा। जैसे लेट इट बी स्टार्ट सो न्यूमेरिकल सी केयरफुली। If the vector v is equal to 3i plus 4j, 3i plus 4j, you have to find the unit vector. Find the unit vector. Find the unit vector. Unit vector in the direction of vector v. Vector. Find the unit vector in the direction of vector v. सीधी सी बात है, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जैसा ये वेक्टर v है, हाँ वेक्टर v है, पकड़ लीजिए अल्फा इज द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। सो माय डियर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। एंड अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला बताया, राइट। तो वेक्टर v क्या है, थोड़ा गौर से देखिए, क्या है 3i plus 4j, क्या है 3i plus 4j। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोले तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दिस इज द फार्मूला। सो माय डियर ये क्या होगा, 3i plus 4j अंडर रूट ऑफ 9 plus 16, 9 plus, तो ये क्या होगा 3i plus 4j, 9 plus 16 कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। इसका मतलब क्या होगा 3/5i and 4/5j। This is the unit vector along the vector v, unit vector along the vector v। इस पे क्या दे दो, हो गया, इसका कैप का मीनिंग क्या होगा, यूनिट, क्या हो गया यूनिट वेक्टर। इस तरह आप कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वगैरह निकाल सकते हो। अब अपने को और कोई न्यूमेरिकल बोल रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 2.5 पेज नंबर 21, वेक्टर a इज इक्वल टू i plus 2j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i plus j। उसमें क्रॉस क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर, आर दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल, आर दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल। वेक्टर a दिया अपने को, ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल नंबर क्या है, वो ये कौन सा है 2.4 और वो ये कौन सा है 2.5। सी अपने को क्या बोल रहा है, गौर से देखिए, सी माय डियर सभी लोग ध्यान दीजिए। वेक्टर a दिया है 2i plus j, ओके i plus 2j है क्या, ओके हाँ। सो सी i plus 2j, ये जो कैप जो है ना, कैप इसके ऊपर में जो कैप लगाया, ये कैप का मीनिंग क्या है, यूनिट, क्या है। सो माय डियर एंड वेक्टर b दिया है वेक्टर j 2i plus j 2i plus j। अब क्या बोल रहा है, फाइंड इस मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। और क्या वेक्टर a, क्या वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b क्या इक्वल हो सकते हैं। चलो सॉल्व करके देखते हैं, क्या करते हैं। सो सी केयरफुली, हेलो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड लेना बोले तो डायरेक्शन हटा देना, आप एक तो आप दो लाइन में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल a भी लिखो, a बोले तो मैग्नीट्यूड, a बोले तो, या वेक्टर a लिख करके मैं दो लाइन लिख दूं तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके i के आगे में कितना है 1, बोले तो 1 का स्क्वायर, और j के आगे में कितना है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना है अंडर रूट 5, क्या 5। चलो b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ओके i के सामने में कितना है 2 का स्क्वायर, इसके आगे में कितना है 1 का स्क्वायर, कितना होगा 4 + 1 = अंडर रूट 5, क्या होगा
भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। बट क्वेश्चन अराइज दैट उनके कंपोनेंट सेम नहीं है। कंपोनेंट सेम है क्या? बोथ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड आर सेम, बट मैग्नीट्यूड आर सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, बट कंपोनेंट्स are not equal, are not same. Therefore vector A does not equal to vector B. Vector A does not equal to vector B. Are you getting this one? Are you getting? Yes. समझ में? मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है? हमने जब इसका मैग्नीट्यूड निकाला, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकाला, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड √5 आ रहा है, क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड सेम है, बट कंपोनेंट देखो ना अलग अलग है ना भाई। कंपोनेंट क्या है? नहीं है, सेम नहीं है। इसीलिए इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी वैल्यू सेम होगी, बट डायरेक्शन बट कंपोनेंट नॉट सेम। कंपोनेंट आर यू गेटिंग दिस वन?